हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रोफेसर एमएच और आज के इस वीडियो में वी विल डिस्कस लेक्चर नंबर 20 एमकॉम पार्ट 2 सेमिस्टर 3 एज पर एनईपी 2020। सब्जेक्ट इज़ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मॉड्यूल 1 यूनिट 1 इंडियन एएस, जिसके अंदर हम लोग देख रहे थे इंडियन एएस 38 इंटेंजिबल एसेट। तो इंटेंजिबल एसेट का मीनिंग हम लोग ने देखा था प्रीवियसली, फिर उसके अंदर कौन कौन से कॉस्ट इंक्लूड करने थे वो देखा था, उसका मेजरमेंट देखा था। अब हम लोग देखेंगे मेजरमेंट के बाद उसका रिकॉग्निशन मतलब उसको कैसे ऑफिशियली आप डिक्लेयर करोगे। तो ऑफिशियली उसको कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिक्लेयर करना है वो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि एंटिटी चूज ईदर द कॉस्ट मॉडल और द रीवैल्यूएशन मॉडल एज ए अकाउंटिंग पॉलिसी। पहले ये समझो ये क्या है, इसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आपने मेजरमेंट देखा था इंटेंजिबल एसेट का, मतलब इंटेंजिबल एसेट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, उसका टोटल वैल्यू कैसे निकाला जाता है, वो उसको बोलते हैं मेजरमेंट। अब मेजर तो कर लिया, ठीक है, आफ्टर रिकॉग्निशन अब उसको हम लोग को रिकॉग्नाइज करना है, ऑफिशियली डिक्लेयर करना है इसके अंदर, किसके अंदर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर। मैं थोड़ा उल्टा बोल गया कि जैसे आपने ये ऑफिशियली दिखा दिया कि इतना है, अब उसको क्या होता है बार बार पे आपको क्या करना पड़ता है, मेजर। ये मेजरमेंट आफ्टर रिकॉग्निशन, पहले रिकॉग्निशन आता है, सॉरी रिकॉग्निशन में क्या होता है कि आपको दिखाना पड़ता है कितने में पड़ा वो, उसका एक्चुअल कॉस्ट कितना होता है, ठीक है। तो वो कॉस्ट होने के बाद आप उसको मेजर करते हैं। अब बोलेंगे सर कॉस्ट तो निकाले, अब क्या मेजर करना है, तो मेजर करने का कैसा, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है कि नहीं है। इसमें डेप्रिसिएशन नहीं आता है, एमोटाइजेशन आता है। उसका वैल्यू ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है, एक बार ऊपर गया फिर नीचे तो नहीं आया, नीचे गया तो फिर ऊपर तो नहीं आया, उसको बोलते हैं मेजरमेंट, ठीक है। तो उसके लिए कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो करती है, तो या तो कॉस्ट मॉडल लेती है या तो रिवैल्यूएशन मॉडल लेती है। अब कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल में क्या होता है, जो कॉस्ट में वो इंटेंजिबल एसेट आपको पड़ा, फिर उसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस करो, जिसको एमोटाइजेशन बोलते हैं, लेस करो, और फिर माइनस करो इम्पेयरमेंट, अगर कुछ लॉस हो रहा है तो फिर जो आएगा उसका कैरिंग अमाउंट होगा, ठीक है, जो होगा वो उसका कैरिंग अमाउंट होगा। तो ये आपका आंसर आएगा कैरिंग अमाउंट। मतलब 100 रुपये का इंटेंजिबल एसेट, उसके ऊपर आपका डेप्रिसिएशन 10 आया, फिर इम्पेयरमेंट लॉसेज। अब ये इम्पेयरमेंट लॉसेज क्या होता है, बताता हूँ मैं आपको क्या होता है। ये 10 आया समझो, ये 80 हो जाएगा, तो 80 को आप कैरिंग अमाउंट में मतलब बैलेंस शीट में कैरी करेंगे। समझ में आया। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस कैसे होता है, इम्पेयरमेंट लॉस क्या होता है कि ड्यू टू एनी इवेंट्स, कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है जिससे उसका वैल्यू एकदम से ऊपर या एकदम से नीचे आ जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी आईफोन चल रहा है, आईफोन कौन सा चल रहा है, 16, अनऑफिशियल तरीके से बता रहा हूँ। तो आईफोन अभी समझो 1 लाख का पड़ रहा है, बराबर है। जैसे आईफोन 17 आएगा तो इसका वैल्यू ड्रास्टिकली चेंज हो जाएगा, कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, है ना। तो इसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस। लेकिन है तो वो 1 लाख का ही, लेकिन कुछ ऐसा इवेंट हुआ नया जिससे उसका वैल्यू एकदम से नीचे आ जाए। या इसका उल्टा भी होता है, इम्पेयरमेंट प्रॉफिट भी हो जाता है कभी कभी, कि भाई एकदम से वो 1 लाख का था लेकिन वो ही सबसे अच्छा चल रहा है, अभी 17 में कुछ प्रॉब्लम आने लगे, सॉफ्टवेयर का कुछ इश्यू आने लगा, तो लोग 17 की जगह 16 ही लेने लगे, तो अब 1 लाख की जगह वो 1.25 लाख में बिकने लगा। तो दैट इज़ कॉल्ड इम्पेयरमेंट। एकदम से उसका प्राइस बढ़ना, फिर उसका इम्पेयरमेंट का रिवर्सल होना, राइट। तो इम्पेयरमेंट मतलब जब वैल्यू एकदम डाउन हो जाए, और कभी कभी वो इम्पेयरमेंट रिवर्स हो जाता है, जिसको रिवर्सल बोलते हैं। तो ऐसा कोई लॉस हुआ है क्या, वो माइनस करने का, और उसके बाद जो अमाउंट आएगा उसको बोलते हैं कैरिंग अमाउंट, जिसको आप बैलेंस शीट में लिख सकते हो। तो ये तो पहला मेथड है। दूसरा मेथड कौन सा है, रीवैल्यूएशन मेथड। इसमें भी जो रीवैल्यूड फिगर लेंगे आप, रीवैल्यूएशन करेंगे एक डेट पे, उस पर उसका जो फेयर वैल्यू है वो लेने का, फिर उसके ऊपर वही माइनस करने का एक्यूमुलेटेड, सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन। अब यहाँ पे कितना आया था, 80 आया तक, है ना। अब बोल रहे हो आप कि इसको रीवैल्यू करके देखो भाई, कुछ हो सकता है, बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो ये 80 का समझो हो गया 90 या 70 हो गया, दोनों में से कुछ भी ले लो। अब 80 90 है, तो ये पहले 80 पे आपने एमोटाइजेशन लिया था, मैं डेप्रिसिएशन वर्ड यूज़ करता हूँ समझने के लिए। 80 पे पहले 100 पे डेप्रिसिएशन लिया था, अब नेक्स्ट ईयर 80 पे लोगे क्योंकि 80 अमाउंट दिख रहा है। लेकिन अब रीवैल्यू हो गया 90 हो गया, तो अब डेप्रिसिएशन 80 पे नहीं आएगा, किस पे आएगा, 90 पे। तो इसलिए बोला सब्सिक्वेंट एक्यूमुलेटेड एमोटाइजेशन। सेम वे में ये 80 का 70 हो गया, तो पहले आपने डेप्रिसिएशन ज़्यादा ले लिया होगा तो उसको रिवर्स करना पड़ता है। तो लेक्स इसी की तरीके से उसका इम्पेयरमेंट लॉसेज हो गया, 80 की जगह वो सीधा 70 हो गया,
राइट। तो इसको भी आप माइनस करो, फिर जो अमाउंट आएगा दैट इज कॉल्ड कैरिंग अमाउंट, ये बैलेंस शीट में आप लिखोगे। तो ये हो गया कॉस्ट मॉडल, ये होगा रिवैल्यूएशन मॉडल, ये दोनों आ सकता है। नीचे इम्पेयरमेंट का मतलब बताया, व्हेन एंड हाउ एन एंटिटी रिव्यूज द कैरिंग अमाउंट ऑफ इट्स एसेट्स। जो कैरिंग अमाउंट है इसको कंपनी क्या करती है, रिव्यू करती है। क्या करती है, रिव्यू करती है। एंड हाउ इट डिटरमाइन द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ एसेट व्हेन इट रिकॉग्नाइज एंड रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस। फिर इसको वो देखती है कि इसका कैरिंग अमाउंट 80 था, तो 80 आ रहा है कि 70 आ रहा है कि 90 आ रहा है या 10 आ रहा है, उसको वो रिकवरेबल अमाउंट को डिटरमाइन करती है। एंड व्हेन इट रिकॉग्नाइजेज और रिवर्स द इम्पेयरमेंट लॉस, कभी कभी 80 का 90 हो गया तो फिर रिवर्स करना पड़ता है, क्योंकि बढ़ गया ना वैल्यू, पहले 80 था अब 90 हो गया तो बढ़ गया, तो रिवर्स करना पड़ता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो था रिगार्डिंग द मेजरमेंट आफ्टर द रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन मतलब आपने उसको ऑफिशियली ले लिया, कर लिया, अब उसको मेजर करना है। तो जैसे एसेट होता है तो एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लगता है, तो माइनस करते जाओ और बताओ कितना वैल्यू है। फिर कभी कभी क्या होता है, उसका वैल्यू एकदम से बढ़ जाता है या घट जाता है, तो उसको इम्पेयर करते हो आप या रिवर्स भी करते हो, तो उसका भी इफेक्ट आपको पास करना पड़ता है। ठीक है, तो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देख लेंगे इसमें, तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये वीडियो थ्योरेटिकल है, तो आप इसको गो थ्रू कर लो। इसके बाद इसका नेक्स्ट जो वीडियो आने वाला है प्रैक्टिकल, वो आपने देख लिया तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो जस्ट गो थ्रू इट। कुछ डाउट आएगा तो प्लीज़ कमेंट एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।